आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक नारी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता है। लेखिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। आपको पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 18 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। भारतीय जीवन में नारी आदर्श की शानदार परंपरा रही है। पुरुषों की अपेक्षा सद्गुणशीलता और सच्चरित्रता में स्त्रियां अपनी अग्रणी रही हैं। यही कारण है कि उन्हें देवी नाम से संबोधित करने की परंपरा डाली गई थी, जो अब तक उसी तरह से चली आ रही है। भारतवर्ष में धर्म, संस्कृति और नैतिकता की सर्वोपरिता का अधिकांश श्रेय हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों और बेटियों को प्राप्त है। समाज निर्माण में उनका सहयोग पुरुषों से कम न था। भौतिक विकास में वे पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं। स्त्री पुरुषों की पारस्परिक अभिन्नता के कारण ही यह देश समृद्धि की चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था। नारियां सदैव से ही पुरुषों के लिए प्रेरणा और प्रकाश रही हैं। यही कारण है कि शक्ति की उपासना का प्रतीक भी नारी को ही माना गया है। हमारी जीवन पद्धति में बुराइयां बढ़ने लगी तो नारी जीवन भी उनसे अछूता न रह सका और अंततः पुरुषों की दासी, भोग विलास की सामग्री और न जाने कैसी हे वस्तु सी बनकर रह गई। अशिक्षा, पर्दा, अंधविश्वास, आलस्य, विलासिता, फैशन परस्ती आदि अनेकों बुराइयां उसमें बढ़ी। इसमें सबसे बड़ी बुराई रही उनकी आभूषण प्रियता, जिसने न केवल हमारे आर्थिक संतुलन को बिगाड़ा, वरन उससे अनेकों सामाजिक बुराइयों का प्रचलन हुआ। स्त्रियों की कार्य क्षमता घटी और मानसिक कमजोरियां बढ़ने लगीं। यह बहुत बड़े दुख की बात है। बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारी बहु बेटियां अब गुणों से दूर होती जा रही हैं और नित्य नए श्रृंगार आभूषणों की मांग कर राष्ट्रीय ढांचे को असंतुलित बनाने में लगी हैं। भारतीय संपत्ति का इतना बड़ा भाग जेवरों के रूप में बंधा पड़ा है कि यदि उसे खोल दिया जाए तो राष्ट्र की आर्थिक समस्या का हल सुविधापूर्वक हो जाए। दुख की बात है कि यह क्रम अब भी उसी तरह चल रहा है। अशिक्षितों की बात दूसरी थी, पर अब तो पढ़े लिखे और विचारवान व्यक्ति भी सिद्धांत रूप में भले ही विरोध करते हों, किंतु व्यवहार में सब इस गंदी प्रथा को अपनाए हुए हैं और हमारी आय का आधा भाग केवल स्त्रियों के गहने बनने में चला जाता है। यह बात नारी और राष्ट्रों दोनों के लिए नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, धन के अभाव में लोग कोई उद्योग नहीं कर पाते, बालकों को शिक्षित नहीं बना पाते, पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं कर पाते। पर यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो हमारे पास ऐसा कोई अभाव है नहीं। हमने जानबूझकर ही यह समस्या खड़ी की है। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई अभागा घर हो जिसमें इतना जेवर ना हो
जिससे सामान्यतः एक परिवार के उदर पोषण करने योग्य आर्थिक धंधा न चलाया जा सके। पर स्त्रियों के असहयोग के कारण यह आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। ये बुरी तरह इन मिट्टी के ढेलों को छाती से चिपकाए रहती हैं, अपने बच्चों को, पतियों को आर्थिक विषमता की चक्की में पिसता हुआ देखती रहती हैं, किंतु इस हानिकारक को प्रथा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आभूषणों से सौंदर्य बढ़ता हो, सम्मान मिलता हो, ऐसी कोई बात तो समझ में आती नहीं। उल्टे शरीर के अंग दुखते हैं, चोरों का भय बना रहता है, आपस में ईर्ष्या, द्वेष और पारिवारिक कलह ही बढ़ता है। परिवार के पोषण करने लायक आय से, परिवार के पालन करने लायक आय से बच्चों का पीठ काट कर इस मूढ़ता में फंसा दिया जाना बुद्धिसंगत बात नहीं। यह हमारी बेटियों के अविवेक का ही लक्षण है। साथियों, आभूषण से स्त्रियां नहीं सजती। यदि ऐसा रहा होता और इसमें कुछ लाभ रहे होते तो हमारे पूर्व पुरुषों में भी इस प्रथा का प्रचलन रहा होता। साधारण मंगल आभूषणों के अतिरिक्त भारी सोने चांदी के जेवरों का प्रचलन हमारी अपनी संस्कृति में नहीं, वरन यवनों ने यह विकृति भारतीय जीवन में पैदा की। वैदिक साहित्य में इस तरह के गहनों का कहीं चलन नहीं है। स्त्रियां सरल और स्वाभाविक श्रृंगार फूल और पत्तों से कर लेती थी। उनमें वासना को बढ़ाने वाला कोई दोष नहीं होता था और न उससे सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा होती थी। स्त्रियां अपने गुणों से सजती हैं, मन की निर्मलता और स्वभाव की पवित्रता से ही सच्चा श्रृंगार होता है। सच पूछा जाए तो नारी का सतीत्व ही वह आभूषण है जिसके द्वारा वे अपने पतियों को अपना आज्ञानुवर्ती बनाए रख सकती हैं। इससे वे समाज की भावी पीढ़ी, अपने बालकों का निर्माण अधिक पवित्रता, एकाग्रता एवं निपुणता के साथ कर सकती हैं। इस तरह वे अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों का यथाविधि पालन करती रह सकती हैं। पुरुष वर्ग यदि आभूषणों की चिंता से मुक्त किया जा सके तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ सकती है और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सकता है। लज्जा और विनय भारत की देवियों के आभूषण कहे गए हैं। यह उनके गुण विकास की दृष्टि से ही कहा जाता है। कोई भी गुणशील स्त्री अपनी गृहस्थी को अधिक संयत और सुखी रख सकती है, वेद नियंता का आदेश है। अधीर चक्षुर्पत्तिघ्नि श्योना शगमा सुषेवा सुयमा ग्रहेभ्यः वीर सुहृदे व्रकारमाशं त्वयधीशीमहि सुमनस्यमाना। अथर्ववेद 14/2/17 में। हे वधू, तू प्रिय दर्शनी होकर शुद्ध अंतःकरण से परिवारजनों का हित कर। इससे घर में सुख और संपत्ति की वृद्धि होगी। इसका भावार्थ है हमारी संतानें ज्ञानवान, धैर्यवान,
धनवान और शक्ति संपन्न बने। इसके लिए स्त्रियों का जीवन विलासता की सामग्री से नहीं, गुण और कष्ट सहिष्णुता से ओतप्रोत होना चाहिए। स्त्रियां शिक्षित हों, विचारवान हों, तभी उनसे राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में सहयोग की आशा की जा सकती है। इसके लिए सर्व प्रमुख आवश्यकता तो यही है कि वे ऐसी संकीर्ण विचारधाराओं से उन्मुक्त हों और कर्तव्य पालन की ओर उनका ध्यान अधिक से अधिक रहे। कर्तव्य में वह सारे उत्तरदायित्व आ जाते हैं जिनका पारिवारिक सुव्यवस्था से संबंध है, पर आभूषणों से अधिक लगाव होना यह एक ऐसी समस्या है जिसमें शेष सभी क्षेत्रों पर कुप्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में ही नहीं, मनुष्य का नैतिक जीवन भी इस कुरीति के कारण विकृत हुए बिना नहीं रहता। समाज और राष्ट्र की व्यवस्था में गड़बड़ी ही उत्पन्न होती है। नारी जाति स्नेह और सौजन्य की देवी है। वह पुरुष की निर्मात्री है। किसी भी राष्ट्र का उदय नारी जाति के उत्थान से ही होता है। इसलिए अब यह कुरीति का उन्मूलन कर उन्हें निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बड़ी तीव्र आवश्यकता अनुभव की जा रही है, पर इसमें कोई बड़ा हस्तक्षेप कारगर नहीं हो सकता। इस कुरीति को कोई दूसरा नहीं दूर कर सकता। जेवर और गहनों के प्रति अरुचि उनमें समझ उत्पन्न करने से ही हो सकती है। विचारवान स्त्रियों को स्वयं ही इस दिशा में कुछ करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जिनकी समझ में आभूषणों की निरर्थकता की बात आ जाए तो उन्हें शिक्षा का प्रसार तेजी से करना चाहिए। साथियों, यह युग हमारे विकास का युग है। राजनैतिक स्वाधीनता मिले हुए हमें काफी दिन हो गए, पर परंपरागत कुरीतियां अभी ज्यों की त्यों हैं। इन्हें दूर करने से ही अपनी सर्वांगीण उन्नति का द्वार खुल सकता है। यह शिक्षित नारियों के लिए आह्वान है। साथियों, आह्वान है कि वे भारतवर्ष के आर्थिक तथा नैतिक स्तर के विकास में अपना सहयोग दें। इस पुण्य कार्य के लिए स्वर्ण या रजत के आभूषणों की आवश्यकता नहीं, वरन उन्हें गुणों से अलंकृत होना पड़ेगा। गुण ही नारी का सच्चा आभूषण है। शीलवान किसी भी अलंकार से बढ़कर है। अब उन्हें ऐसे ही गहने ग्रहण करने चाहिए। श्रृंगारिकता को बढ़ाने वाले गहने छोड़कर पवित्रता की अभिवृद्धि में समर्थ आभूषणों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि नारी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता है। माता भगवती देवी शर्मा। ओम। स्वाध्याय सत्संग का विषय, चिंतन मनन करने का विषय, हमारी बहनों को, माताओं को इस पर विचार करना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। ओम शांति।